प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडल्स पर एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। इस वीडियो में दो खास बात है। पहली बात, हमारे ऐसे भाई बहन जो मॉडल्स में बिल्कुल जीरो हैं, जो मॉडल्स की एबीसीडी भी नहीं जानते, वो आज के वीडियो में मॉडल्स की एबीसीडी सीख जाएंगे। अर्थात थोड़ा बेसिक उनको समझ में आ जाएगा कि आखिर मॉडल होता क्या है और सबसे फेमस मॉडल कौन से हैं, इनका यूज किस तरह से किया जाता है। और दूसरी सबसे खास बात, आज का वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यानी ऐसे स्टूडेंट जिनके एग्जाम में मॉडल्स के क्वेश्चन आते हैं, अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स आता है, एक एग्जाम्पल आएगा उसमें करेक्ट मॉडल भरो, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक वालों के लिए कि आखिर ये मॉडल चीज है क्या। मॉडल कुछ नहीं है, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से देखो। अभी मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, माना मैंने लिखा यहां पे इसका मतलब है आई एम टीचिंग यू मॉडल्स, मैं आपको मॉडल पढ़ा रहा हूं, एक सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर जो एम है ये एक हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग एक मेन वर्ब है। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया अपना मेन वर्ब। तो देखो अब इसका अर्थ जब करते हैं तो मैं तुमको मॉडल पढ़ा रहा हूं, यहां पे हम मेन वर्ब की बात नहीं कर रहे, हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने मॉडल को भी हेल्पिंग वर्ब बोला। तो इस एम ने क्या बताया इस सेंटेंस में, मैं आपको मॉडल पढ़ा रहा हूं। कब पढ़ा रहा हूं अगर बोल रहा हूं तो प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं, मतलब वर्तमान में। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, सामान्य हेल्पिंग वर्ब, ये हमें टेंस बताती है, यानी समय बताती है कि समय प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। अभी सपोज करो कि एम को हटा के मैं वाज लिख देता है यहां पे, वाज। तो इसका मतलब क्या होता, मैं आपको मॉडल पढ़ा रहा था। वाज का मतलब क्या था, मतलब का पास्ट में। तो जो हमारी सामान्य हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, डू, डज, विल, शैल, हैज, हैव, ये मुख्य क्रिया से पहले आकर के समय बताती हैं कि जो काम है, एक्शन तो क्या है, टीचिंग, पढ़ाने का, लेकिन हो कब रहा है वो, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में, इस तरह से। तो हमारी जो सामान्य हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ समय बताती है। अब जो मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब है जैसे कैन, कुड, मे, शुड, मस्ट, वुड, ये सभी क्या करती हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम और करती हैं। एक्स्ट्रा काम जैसे कि देखो अभी इस सेंटेंस को मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक मिनट। देखो, आई कैन टीच यू मॉडल्स। अब इसको देखो, इसमें जो कैन है ये मॉडल है, ठीक है, और ये हमारी मेन वर्ब है ये। अब इसका मैं अर्थ करता हूं, मैं तुमको मॉडल पढ़ा सकता हूं। टीच तो पढ़ाना हो गया, लेकिन कैन क्या है, सकता हूं। इसने दो काम कर दिए, एक तो प्रेजेंट को बताया कि देखो हूं आ गया ना, तो प्रेजेंट बताया, यानी सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब की तरह से टाइम तो बताती हैं, लेकिन इस बात पे ज्यादा फोकस मत करो, ये कुछ और ही बताती हैं। क्या सकता हूं बोला मैंने, यानी मेरी क्षमता बताई, इसने कुछ एक्स्ट्रा बताया। उसने सिर्फ एम ने क्या बताया, सिर्फ टाइम बताया। यहां पे सकता हूं मेरी क्षमता को बताया। तो ये मूड को बताते हैं। जो मॉडल है ना, ये थोड़े से स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है, हम कह सकते हैं ये स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है, जो समय के साथ मूड को और बताते हैं, मनोदशा को और बताते हैं, हमारे मनोभावों को बताते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे मेरा भाव क्या है। मेरा भाव है कि मैं टीचर हूं, मैं आपको ये चीज सिखा सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं। तो कैन एक मॉडल हो गया। अभी मैं इसको चेंज करता हूं, जैसे माना मैंने इसको यहां से हटाया, ठीक है, और मैंने यहां पे एक मॉडल चेंज कर दिया और मैंने यहां पे लिखा, रुको, आई कुड टीच यू इंग्लिश, आई कुड टीच यू मॉडल्स। इसका मतलब है मैं आपको मॉडल्स पढ़ा सकता था। अब देखो दो बात हो गई, वहां पे कैन सकता हूं, कुड सकता था। तो इसने क्या कर दिया, इसने बताया कि एक तो पास्ट को बता दिया, दूसरा क्या बताया, पास्ट में मैं ये कर सकता था, प्रेजेंट में नहीं कर सकता हूं, पढ़ा सकता था। तो पास्ट की एबिलिटी को दिखाया। अभी सपोज करो मैं इसको यहां से चेंज करूं और यहां पे मैंने लिखा आई शुड टीच यू मॉडल्स, मुझे आपको मॉडल पढ़ाने चाहिए। तो शुड क्या बोल रहा है, चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक एडवाइस की बात है, मतलब मेरे अंदर से एक बात आ रही है कि मुझे आपको पढ़ाना चाहिए क्योंकि मैं टीचर हूं, ठीक है। तो यहां पे एक ड्यूटी का तकाजा है, एक एडवाइस की बात है, एक सजेशन की बात है कि मुझे आपको पढ़ाना चाहिए। अब ये भी कब चाहिए, प्रेजेंट में चाहिए, लेकिन मूड क्या है, मनोदशा क्या है कि एडवाइस, एक सलाह का स्वभाव है, ठीक है। तो इस तरह से जो मॉडल्स है ना, वो एक खास स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है। अब मॉडल के बारे में एक सबसे खास बात जिसका आप कभी मत भूलना, ध्यान रखना, बहुत बेसिक सी बात है, और ये बात मैं बेसिक वालों के लिए बता रहा हूं कि मॉडल्स के साथ देखो, एम के साथ क्या,
टीचिंग आया। अभी मैं यहाँ पे हैव लगा दूं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे विल लगा दूं तो विल के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कभी फर्स्ट आती है, कभी सेकंड आती है, कभी थर्ड आती है टेंस में, ठीक है। लेकिन मॉडल कोई भी हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, विल वुड, कुछ भी हो, मॉडल के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वी मतलब कह सकते हैं कि हम V1 ही आती है मॉडल के साथ, तो हम कह सकते हैं मॉडल प्लस V1, ठीक है। ये पक्का फार्मूला है, पक्का नियम है ग्रामर का कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब यहां तक मुझे समझता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया होगा, और जो बेसिक जानते हैं उनको ये बात सुनना बहुत भारी पड़ रहा होगा, लेकिन मजबूरी है, सभी ऑडियंस का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कोई भी एक नया व्यूअर भी तो वीडियो खोल सकता है, तो उसको भी आप मटेरियल मिल गया, उसका समझ में आ गया कि मॉडल भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब में थोड़ी खास है, इनके साथ कुछ मनोभाव जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है, अब हम थोड़ा वीडियो को आगे रन करते हैं और थोड़ा इनको एक्सप्लेन करते हैं। अब आपके मन में जो थोड़ा सा बेसिक पहले से जानते हैं, उनके मन में एक बात आ रही होगी कि भाई ये मॉडल तो बहुत सारे हैं, सर ने यही क्यों लिखे, बस इतने से ही क्यों लिखे हैं, क्या मॉडल और नहीं है? हाँ, मॉडल और भी है, ठीक है, ठीक है। तो फिर यही क्यों लिए? वो इसलिए लिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वीडियो है। मैंने क्या कहा, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, एक ऐसा वीडियो जिसमें देखो मॉडल सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अगर मॉडल की गहराई में आप चले गए ना, अंदर चले गए, तो हर मॉडल के बहुत सारे यूज हैं। पहली बात तो मॉडल ही बहुत सारे हैं, उनके भी हर एक के 4-4, 5-5, 6-6 यूज हैं। सबको आपके सामने खोला जाए तो आप कंफ्यूजन में चले जाओगे, डाउट में चले जाओगे। मेरा मकसद था एक सरल सा वीडियो बनाना जिसमें स्टूडेंट्स का काम चल जाए और बेसिक वाले सीख जाएं। इसलिए मैंने सिर्फ वो मॉडल आपके सामने लिए जो विशेष यूज के हैं, जो रोजमर्रा में लिखने में, पढ़ने में, बोलने में सबसे ज्यादा काम में आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। तो मैंने सबसे खास मॉडल लिए। और दूसरी सबसे खास बात, हर एक मॉडल के कई सारे यूज है, लेकिन मैंने सबसे मेन यूज लिया जिसके लिए वो मॉडल फेमस है। अब जैसे कैन है, तो कैन किसके लिए फेमस है? कैन एबिलिटी के लिए फेमस है, क्षमता बताने के लिए फेमस है। अब मैं चलो बताए दूं ना इनको। देखो, कैन जिसका हिंदी अर्थ होता है सकता है। अब जगह कम थी, जगह क्या मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं। अब सिर्फ ये नहीं कि भाई सकती है आ गया तो वो अर्थ नहीं है कि वो भी है, सब्जेक्ट का चक्कर होता है ना। और ये एबिलिटी यानी क्षमता को दिखाता है किसी व्यक्ति की दम ताकत। अब ताकत दो तरह की हो सकती है, एक शरीर की ताकत हो सकती है, एक दिमाग की ताकत हो सकती है। एक तो काम मैं अपने हाथों से अच्छा कर सकता हूं क्योंकि मेरा दम है, एक मैं दिमाग से भी तो कर सकता हूं। तो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षमताओं को दिखाने के लिए प्रेजेंट में हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब आ गया कुड। कुड का मतलब है सकता था, यानी पास्ट की एबिलिटी, यानी हम पास्ट में कुछ कर सकते थे दिमाग से, शरीर से, कैसे भी, तो हम कुड का यूज करते हैं। तीसरा हमारा मे। मे का मतलब देखो सकता है तो आ रहा, लेकिन हो सकता है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना। कोई काम हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, जिस काम में संभावना हो उसमें मे का यूज करते हैं। अब मे के और भी यूज हैं, ठीक है, लेकिन सबसे फेमस कौन है? पॉसिबिलिटी। और वीडियो के अंत में मैं तो लालची टीचर हूं ना भाई, यही बता दूं, ये बता दूं, जाते जाते मे के भी आपको जो एक्स्ट्रा एक दो बहुत प्रबल हैं, भारी है ना, उनको बता जाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इस ताने माने को बिगाड़ूंगा नहीं, इन्हीं पे काम करेंगे। फिर है शुड। शुड मतलब एडवाइस। शुड का मतलब है चाहिए, कोई काम तुम्हें करना चाहिए, उसको करना चाहिए, तो ये एक सजेशन देता है, एडवाइस देता है शुड। मस्ट अवश्य चाहिए, मस्ट भी फेमस मॉडल है, लेकिन इसमें एक ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता है, कोई काम जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, एक ड्यूटी की बात हो कि भाई तुम्हारा ये कर्तव्य है। ये ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता है। कंपल्सन मतलब अनिवार्यता है। तो इस तरह के वर्ड इसमें यूज होते हैं। वर्ड के यूज होते हैं, मस्ट मतलब पक्का करना चाहिए, ठीक है, चाहिए, चाहिए, तो इसमें इसको नहीं अवश्य बोलेंगे नहीं, वो तो मैंने लिख दिया, इसका मतलब भी चाहिए होता है। वुड करता था। अब देखो वुड के भी एक दो और फेमस यूज है, लेकिन मैंने सबसे फेमस लिया। कोई काम पास्ट में करते थे तो पास्ट हैबिट को दिखाता है ये। एक बार दोबारा से रट्टा मार लो। कैन मतलब सकता है, कुड मतलब सकता था, मे मतलब हो, कोई काम हो सकता है, शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब भी चाहिए लेकिन जरूर चाहिए, और वुड मतलब हम कुछ किया करते थे, कोई कुछ किया करता था। सिर्फ एक एक यूज लिया है ताकि वीडियो सिंपल बना रहे और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दूंगा, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा और आपके दिमाग में बात डालने की कोशिश करूंगा कि मॉडल बहुत सरल चीज है। मतलब जितना मैंने बताया ना, अगर ये भी आपके दिमाग में चला गया तो भी आप किसी एग्जाम्पल में, किसी सेंटेंस में करेक्ट मॉडल फिल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूं, जैसे देखो देखो, बाई ए कार but I didn't have money। अब आप इसको पढ़ो और गैस लगाओ कि कौन सा मॉडल आएगा जिस आधार पे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब देखो मॉडल का एक अच्छा स्वभाव क्या है, एक अच्छी बात क्या है कि आप गलत मॉडल भरो। अर्थ आपको बता ही दिए मैंने, जब गलत भरोगे ना तो वो सेंटेंस में फिट बैठेगा ही नहीं।
सही मॉडल ही सही बैठता है, वही सही लहजे में आएगा, सही बोलने में आएगा। तो इसका अर्थ है आई बाई अ कार, मैं एक कार खरीदना, बट आई डिड नॉट हैव मनी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। डिड आ रहा है, पास्ट है, सेंटेंस को पढ़ लो, पास्ट है, मतलब मेरे पास पैसा नहीं था, धन नहीं था, तो मैं एक कार। अब तुमने इसमें गलती से क्या भर दिया, कैन भर दिया। अब कैन को पढ़ के देख लेते हैं, मैं एक कार खरीद सकता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, बेमेल हो गया। अच्छा, मैं देख लो, संभावना है, मैं एक कार खरीद सकता हूं, पैसा नहीं था, बिल्कुल बेमेल हो गया। जैसे मुझे एक कार खरीदनी चाहिए, पैसा नहीं था, बेमेल हो गया। तो आप समझ गए होगे, कुड, ये है करेक्ट मॉडल। आई कुड बाई अ कार, मैं एक कार खरीद सकता था लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। पैसा होता तो खरीद लेता, बट था ही नहीं, तो मैं एक कार खरीद सकता था लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत, मतलब कहने का मतलब है कि तुरंत ही पता लग जाता है मॉडल का। तो चलो इसको हटाते हैं, अगला मॉडल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले से लिख के लाया था, अच्छे हैं ये, देखो ये रह गया क्या यार ये, जैसे दिस इज अ हॉस्पिटल, आप तुरंत इसको मतलब कंफर्म करना, सोचना कि क्या आएगा, यू, चलो ये हटाओ, ये नहीं, 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 ये है। अब आप गैस करो, ठीक है, दिस इज अ हॉस्पिटल, ये एक हॉस्पिटल है, यू स्पीक लाउडली हियर, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं इतना थोड़ी रुकूंगा तुम्हारे लिए, वीडियो को पॉज करके खुद दिमाग लगा लो, मैं तुरंत ही आ गया। तो देखो ये एक हॉस्पिटल है, तो मैं यहां जोर से, अब स्पीक होता है बोलना, तो तुम्हें जोर से बोलना चाहिए क्या, चलो शुरू से शुरू कर लो। तुम यहां जोर से बोल सकते हो, मतलब हॉस्पिटल है, तुम जोर से बोल सकते हो, अनुमति और दे रहा है, मतलब एबिलिटी थोड़ी है, नहीं है, तुम बोल सकते थे। अब देखो कोड तो सकता था, ये प्रेजेंट का नहीं आएगा। में संभावना है, तुम बोल सकते हो, कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें अवश्य बोलना चाहिए, नहीं, पास्ट हैबिट भी नहीं है क्योंकि पास्ट में आएगा। तो फिर क्या करें, फंस गए क्या, मॉडल नहीं आएगा, अरे आएगा। देखो हर मॉडल का एक नेगेटिव भी होता है। अब आपको इसमें लग रहा है कि हॉस्पिटल है, तुम्हें जोर से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो फिर शुड अथवा मस्ट में से कोई आएगा। अब देखो शुड में एक सामान्य सलाह होती है कि तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, तुम मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, लेकिन हॉस्पिटल की बात है, मरीज है, तो इसको स्ट्रिक्टली कहा जाएगा। एक ऑब्लिगेशन है, एक कंपल्सन है, एक बाध्यता है, तो फिर इसमें मस्ट लगाओ, और मस्ट के साथ क्या लगा दो, नॉट लगा दो, हो गया अपना मॉडल। तो यहाँ पे आप लिखो, थोड़ा पेन का यूज करता हूँ मैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता था अब तक भाई कि वो ऐसे लिखते हैं, मुझे ही मजा आ रहा है, वास्तव में पढ़ाने में तो मजा आता है इससे यार। तो दिस इज अ हॉस्पिटल, ये एक हॉस्पिटल है, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली हियर, तो मैं यहाँ जोर से नहीं बोलना चाहिए बीच में। ये तो हो गया। एक बात ऐड करना चाहूंगा, अब जो हमारे जो स्टूडेंट है उनको तो मजा आ रहा होगा कि अच्छे समझ में आ रहा है, और जो बेसिक वाले हैं, जो एबीसीडी वाले ना, वो तो डर गए होंगे कि यार मैं इसमें शुड भी तो लगा सकता हूँ, शुड भी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुड नॉट, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बेसिक वाले ना उनको सब माफ है। देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, एक भाषा है जो कम्युनिकेट करती है। आप जो कहना चाहते हो ना उसको शुड से कह दो, सामने वाला समझ जाएगा कि भाई बात नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए थोड़ा हार्ड एंड फास्ट है, क्योंकि वहां पे जो आंसर की आएगी ना उसमें मस्ट लिखा हुआ है, बच्चा शुड लिख के आ गया। अब मेरा जैसा टीचर हो ना, वो तो भैया समझ जाएगा कि बच्चा यार शुड पे भी कोई बात नहीं, काम चला लो। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली बात है, ये आदेश की बात है, तो यहाँ पे मस्ट आएगा, ठीक है। तो आप, लेकिन आप सामान्य कोई बात लिख रहे हो उसमें आप शुड का यूज कर दो, चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अगला एग्जांपल क्या है हमारा, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है। टेक अ रेनकोट, चलो ये पढ़ के देख लो, आराम से फिल कर लो। टेक अ रेनकोट, एक रेनकोट ले लो, इट रेन टुडे, आज वर्षा, ठीक है। अब देखो कैन, क्षमता, तो ये क्षमता सुनो, अब अपनी मेरी क्षमता तो मैं बता सकता हूँ, बादलों की थोड़ी बता सकता हूँ, उनके बारे में तो मैं गैस ही कर सकता हूँ, मतलब संभाव, और यार उत्तर भी बोल दिया, चल कोई बात नहीं, सबको भर के देखते हैं। कुड, सकती थी, सकता था, नो, वर्षा होनी चाहिए तुम्हारे हाथ में है क्या, नहीं है। तुम सलाह दे सकते हो क्या, नहीं है। तुम उसको बाध्य कर सकते हो क्या, नहीं है। तो फिर क्या आएगा, टेक ए रेनकोट, एक रेनकोट ले लो, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। मे संभावना, कहाँ है, मे संभावना, पॉसिबिलिटी है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, साफ साफ दिख रहा है कि वर्षा हो सकती है। जल्दी करो, हरी अप,
हम लेट हो सकते हैं, वी मे बी गेट लेट, हम लेट हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है जब भी संभावना किसी बात लगे, इफ यू डोंट रीड, यही तुम नहीं पढ़ते हो, यू मे फेल, तुम फेल हो सकते हो, सीधी सी बात है, संभावना है। तो जब संभावना हो तब मे का यूज करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, सॉरी, आई नो तो देखो, आई नो मैं जानता हूं, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, मैं जानता हूं तुम इस प्रश्न को आसानी से हल करना चाहिए, कर सकते थे, कर सकते हो, क्या आ रहा है, बहुत सिंपल है। मैं ज्यादा बोलता हूं, तुमको दिमाग नहीं लगाना दे रहा, लगाओ दिमाग, लगाओ, वीडियो को पॉज कर लो। सिंपल सा यार, मैं जानता हूं तुम आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हो, मैं जानता हूं तुम्हारी क्षमता को जानता हूं कि तुम कर सकते हो, तो इसमें कैन आएगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। और हाँ, वीडियो को छोड़ के मत भाग जाना कहीं, बहुत सिंपल आपको लग रहा हो वीडियो की यार मजा नहीं आ रहा, लास्ट में आपको क्विज दूंगा, कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उनको फिल करना, कमेंट में लिख देना। अगला है, हाँ अगला बहुत अच्छा है, देखो, मोहित स्विम, यू नॉट अलाउ हिम टू गो टू द स्विमिंग पूल। वीडियो को पॉज करो, फटाफट से गैस लगाओ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, दो है इसमें, ठीक है, दो रिक्त स्थान है, दोनों को फिल करो फटाफट से। वीडियो को पॉज कर किया करो, इतना टाइम नहीं है अपने पास। देखो, मोहित स्विम, अब यहाँ पे मोहित के तैरने की बात चल रही है, और यू नॉट अलाउ हिम टू गो टू स्विमिंग पूल, तुमको उसको, अब यहाँ पे क्या आएगा पता नहीं, लेकिन नॉट की बात आ रही है कि अलाउ नहीं, उसको अलाउ मत करो, नहीं करना है, ठीक है, इस तरह की बात है। तो एक बात बताओ, जब अलाउ करने के लिए मना कर रहा है आपने यहाँ पे गलती से, अब देखो चाहिए भाई तो मोहित को तैरना चाहिए, ऐसी कोई बात है क्या, उसका मैंने बताया नहीं कि पास्ट हैबिट कैसे आएगा, और कुड का इसमें कुछ रेफरेंस नहीं है क्योंकि पास्ट इसमें दिख नहीं रहा है, प्रेजेंट की बात है तो कुड भी नहीं आएगा। आपने गलती से इसमें कैन लिख दिया कि मोहित तैर सकता है, मोहित तैर सकता है, यहाँ पे मना कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मोहित नहीं तैर सकता है, कांट, मोहित कांट स्विम, मोहित नहीं तैर सकता है, हर मॉडल का नेगेटिव भी होता है। देखो, मोहित नहीं तैर सकता है, अब यू नॉट अलाउ हिम टू गो टू स्विमिंग पूल, तुमको उसको स्विमिंग पूल में अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहिए लहजे में आ रहा है ना। अब चाहिए में दो हैं हमारा, एक तो शुड है और एक मस्ट है। तो एक बात बताओ, अगर आपने शुड से बोल दिया, शुड में तो लापरवाही होती है, शुड तो पता है कैसा है, तो बच्चों तुम्हें सुबह जल्दी जागना चाहिए, बच्चों तुम्हें अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, बच्चों तुम्हें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, बच्चों तुम्हें पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसी सलाह, फोकट की सलाह, कोई मानो तो ठीक, ना मानो। लेकिन मस्ट तो जरूरी है। एक बार शुड से कह दिया और नहीं माना तो डूब जाएगा। तो मस्ट है, इसमें ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है थोड़ी सी, ऐसा है कि हाँ जरूर है, जोर देकर दी गई सलाह है, तो इसमें आएगा मस्ट नॉट। नॉट पहले से दिया है, यहाँ पे हमने नॉट को, अच्छा कैन नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। तो आप कैन नॉट को ऐसे भी लिख सकते हो, और कॉन्ट्रैक्शन में संक्षेप में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मोहित कैन नॉट स्विम, मोहित नहीं तैर सकता है, तुमको उसको स्विमिंग पूल में अलाउ नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, जो न्यू वाले हैं उनको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल चीज है, जब थोड़ा सा अपन काम कर लेते हैं ना तो ये आ जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट में आपको होमवर्क देके जाऊंगा इधर। हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल, देखो, चिल्ड्रन ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर्स। देखो, बच्चों को हमेशा एल्डर्स, बड़ों का रेस्पेक्ट, सम्मान कर सकते हैं या करना चाहिए, मतलब दो में डिस्प्यूट होगा, कर सकते हैं करना चाहिए, तो निश्चित ही करना चाहिए। अब देखो, अब यहां पे दो बात है, एडवाइस और ऑब्लिगेशन है। क्या ये बाध्यता की बात है कि भाई जरूरी करना चाहिए, कि जेल हो जाएगी, नहीं, ये मतलब थोड़ा सा एक नैतिकता का तकाजा है कि भाई करना चाहिए। तो फिर यहां पे क्या आएगा, बहुत सिंपल है, मैं क्यों बोल रहा हूं यार, टाइम नहीं दिएगा, सॉरी भाई, ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो यहां पे आ गया अपना शुड, ये एग्जाम्पल शुड के लिए ही है। अब जो बेसिक वाले हैं वो मस्ट लगा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट को शुड चाहिए, ठीक है, इस तरह से हो गया। चलो एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज, फुल स्टॉप, आई
पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड, यार ये राइटिंग और बिगड़ जाती है इस पर, एंड स्पोर्ट्स। थोड़ा गैस करो क्या आएगा। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, आई पार्टिसिपेट, मैं पार्टिसिपेट होता है भाग लेना, तो मैं भाग लेना इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स और स्पोर्ट्स में भाग ले सकता हूं। मैं कॉलेज में था, पास्ट की बात है। दूसरा, तो अगर आपने कैन लगाया तो कैन का तो मतलब नहीं है, कैन तो प्रेजेंट बताता है। जब मैं कॉलेज में था मैं भाग ले सकता था, पछता रहा है क्या? नहीं है, फिट नहीं है, आपको लग रहा होगा लेकिन है नहीं। अच्छा, मैं सकता हूं, मैं कॉलेज में था भाग ले सकता हूं, बिल्कुल नहीं बैठा। शुड, मैं कॉलेज में था भाग लेना चाहिए, तू था जब के लिए अब लेना चाहिए, मतलब प्रेजेंट और पास्ट का चक्कर हो गया। मस्ट भी नहीं है, तो इसमें क्या बचा? वुड। पास्ट हैबिट, करता था, कोई काम होता था, पास्ट में मैं कुछ किया करता था, तो इसमें क्या आएगा? वुड आएगा। तो आई वुड पार्टिसिपेट। तो जब मैं कॉलेज में था मैं गेम्स और स्पोर्ट में वुड पार्टिसिपेट, भाग लिया करता था। ठीक है, इस तरह से। अब जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई जाते जाते आपको देखो, ये लगभग फेमस है, क्लियर है, यही सबसे ज्यादा फेमस है एग्जाम के लिए भी, बोलचाल के लिए भी, लिखने के लिए भी। कुड का भी सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ कुड का एक बोलचाल के लिए और है यार, वो बता दूंगा अभी। मे के 2-3 और है यार, मतलब मन नहीं मान रहा, बता के जाऊंगा। ठीक है, शुड का एक ही है, मस्ट का एक ही है, वुड का एक और है, तो उनको फटाफट से बता देता हूं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो भैया पहले इसको करो, मिटाओ। अब कैन छोड़ो, कुड का एक और है, उसको देख लो फटाफट। मैं बात कर रहा हूं इस समय कुड की, तो आप देख लेना भैया। ठीक है, ये कुड का एक और बता रहा हूं, और कुड का एक और मैं यहां पर लिख देता हूं, ये प्रेजेंट में पोलाइट परमिशन। आप चाहो तो फटाफट से नोट कर लेना। मतलब प्रेजेंट में हम पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करें, कोई परमिशन मांगे, तो हम उस कुड का यूज करते हैं। और यहां पे कुड सकता था नहीं बोलेगा, सकता है बोलेगा। जैसे देखो, आपने किसी से कहा कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, मतलब जब हम किसी से प्रेजेंट में कोई रिक्वेस्ट करें, कुड यू टेल मी दिस एड्रेस, क्या आप मुझे एड्रेस बता सकते हो? कुड यू टेल मी योर नेम, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो? मतलब कोई अजनबी व्यक्ति है, फॉर्मल तरीके से उससे हम थोड़ी सी रिक्वेस्ट करें तो हम कुड का यूज करते हैं। और ये थोड़ा सा मतलब एक निवेदन होता है, हालांकि इसमें देखो मैंने लगाया नहीं, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो कुड शुरू में ही आता है ऐसे सेंटेंस में, और ये सकता है बोलता है, सकता है, सकती है, सकते हो, इस तरह से बोलता है। ठीक है, तो ये कुड का एक दूसरा यूज मैंने आपको बता दिया। थोड़ा जल्दी चल लो, वीडियो वैसे मुझे बेसिक रखना था, पर अब थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, सीखने चाहिए आप। हाँ, मे फेमस है। देखो मे की और क्या चीजें हैं। मे का एक होता है परमिशन, रुको यार पेन तो ले लो, ये वाला। तो एक तो है इसका परमिशन, मतलब हम जब किसी को परमिशन दें या लें तो हम मे का यूज करते हैं। इसके अलावा हम किसी को विश करें, ठीक है, किसी को विश करें तो, अब इसका एग्जांपल देख लो, परमिशन का एग्जांपल देख लो पहले तो। जैसे जब हम कहीं क्लासरूम में जाते हैं, बच्चे क्लासरूम में जाते हैं, तो क्या क्या कहते हैं वो? मे आई कम इन सर, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ठीक है, मे आई कम इन। और टीचर क्या बोलता है? यस यू मे कम, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। अब देखो इसमें, सॉरी यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहां पे आएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ तुम अंदर आ सकते हो। अब देखो ये जो परमिशन है ना, ये फॉर्मल है। ऐसी परमिशन जो रोजाना दी जाती है, ली जाती है, उसमें हम मे का यूज करते हैं। लेकिन ऐसी परमिशन जो इनफॉर्मल हो, जानबूझ के दी जाए, उसमें हम कैन का यूज करते हैं। ये थोड़ा सा, इसमें वो पीएचडी वाली बात आ रही है, मतलब डाउट शुरू हो जाएंगे आपको अगर मैंने ज्यादा पिटारा खोल दिया तो, इसलिए बंद ही रहने दो। तुम तो ये समझो, तुम जब किसी को जानबूझ के परमिशन दो तो कैन का यूज करेंगे, लेकिन जब फॉर्मल हो, ऐसी परमिशन जो रोजाना दी जाती है, ली जाती है, तो हम मे का यूज करते हैं। तो मे का एक बहुत शानदार यूज है, एग्जाम के लिए भी है, एग्जाम में भी आता रहता है। विश वाला, जैसे देखो ये ऐसा है, इसका देखो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो, और इसमें ये एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लगा के बता दूं क्या? ऐसा सोच रहा हूं मैं, देखो ये, अगर आप एक स्टूडेंट है एग्जाम में, अगर आपको किसी, जैसे ये तो खाली आ जाए, यहां से ये तो खाली आएगा ही, और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाए तो मे भर देना बिना सोचे समझे। ये मे का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये होता है। तो ये विश या ब्लेस करें किसी को तो मे शुरू में आता है, तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम खुश रहो, भगवान तुमको लंबी उम्र दे, भगवान तुमको खुशियां दे, तुम हमेशा खुश रहो। तो ऐसे सेंटेंस मे से शुरू होते हैं और ये विश या ब्लेस के काम आता है। ठीक है, तो ये फेमस यूज, इसके 2 और बता दिए मैंने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको उस वुड का एक और बता देता हूं। मस्ट के देखो, मस्ट का भी एक और है,
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, जैसे सामान्य संभावना है जब तक मे का यूज करते हैं। लेकिन देखो टुडे इट मे रेन, आज वर्षा हो सकती है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल है। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। लेकिन मैं कहूं देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में काले काले बादल हैं, तो फिर ज्यादा संभावना है ना, तो फिर मस्ट आएगा। इट मस्ट रेन, वर्षा हो सकती है। तो पक्की संभावना के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। चलो अब वुड का देखो वुड का एक और ये है कि जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करें, विनम्र निवेदन करें, तो हम वुड का यूज करते हैं। वो अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन प्रश्न नहीं होता, वो निवेदन होता है। जैसे देखो आप कहो वुड यू लिसन मी प्लीज, ये है क्या, कृपया क्या आप मुझे सुनोगे। वुड यू लिसन मी प्लीज, कृपया क्या आप मुझे सुनोगे। वुड यू पास मी साल्ट प्लीज, जैसे 4-5 लोग खाना खा रहे हैं, नमक दूर रखा है, तो फिर दूसरा वाला क्या कर रहा है, क्या आप ये जो साल्ट है इसको मुझे पास करोगे, तो एक निवेदन करना। ठीक है, तो इस तरह से हम वुड का यूज करते हैं। ये बहुत फेमस है बोलचाल में, स्पोकन में और एग्जाम के लिए भी। तो भैया ये मैंने आपको मॉडल बहुत बेसिक तरीके से बहुत प्यार से समझाया, मतलब मैंने शॉर्ट एंड स्वीट। मुझे लगता है कि मैंने जो कहा मैंने वो कर दिया। अब देखो मुझको तो यहाँ से लग रहा है, अब ये जस्ट तो तुम करते हो ना उधर से, कि कैसा लगा क्या हुआ। ठीक है, जो भी ये है, तो ये मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैं जाते जाते, अरे हाँ यार, कोर्स के बारे में तो आज बताया नहीं। बात यह है, यदि आपको महेश गुरुजी पर भरोसा है और ऐसा लगता है कि सर हमें इंग्लिश सिखा सकते हैं और आपको सारे इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, सीरियल से चाहिए, विद पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारे इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है, यानी सीरियल से डाला है 1 बाय 1 करके। साथ में पीडीएफ नोट्स भी है, यानी किसी वीडियो को आप किसी टॉपिक को आप वीडियो में देख सकते हो, पीडीएफ में उसको पढ़ भी सकते हो नोट्स के रूप में। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना। यूट्यूब पर धड़ल्ले से पढ़ाता हूँ, तो डिजिटल बोर्ड और आ गया। अभी थोड़ा चलाने में सीख रहा हूँ, लेकिन सीख जाऊंगा ना तो मौज कर दूंगा तुम्हारी। अक्सर कहता हूँ ना, सिखा के छोड़ूंगा, मतलब सिखा के छोड़ूंगा, क्योंकि मैं दिल से पढ़ाता हूँ, मतलब मुझसे रहा नहीं जाता यार, यही बता दो यही बता दो। ठीक है, तो काफ़ी बातें हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ। तो भैया ये है आपका होमवर्क, इनके आंसर जो ये ना फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें क्या मॉडल आएगा, आज जो पढ़ा है उसी में से है, कमेंट में लिख देना। वैसे समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। योर एग्जाम्स आर नियर यू, खालिस्तान रीड नाउ। दूसरा है ही इज डम्ब, ही फुल स्टॉप है, ही और खालिस्तान स्पीक। तीसरा है खालिस्तान यू हेल्प मी प्लीज। चौथा है आई खालिस्तान रन फास्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। और पांचवा है यू खालिस्तान नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेसेज। तो इनके आंसर रिक्त स्थान में क्या आएगा कमेंट में लिख देना। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। ठीक है, इनको नोट कर लो।